ये वाला जो आप पार्टीशन देख रहे हैं बीच वाला, अगर आप इसमें इसका स्मेल करेंगे नजदीक जाकर तो काफी इसमें खुशबू आएगी। आप इधर से देखेंगे तो देखो आप। हाँ बिल्कुल। इसमें ये वाला पार्टीशन है, ये हार्डवुड है। हार्डवुड, ये वाला हार्डवुड बन रहा है। मेन पार्ट यही जो काफी जो कॉस्टली रहता है। आज की तारीख 13 नवंबर 2025 है और आज का अगर मार्केट रेट अगर हम बात करें तो एक पेड़ मतलब जब इसमें पूरा तैयार हो जाएगा, आज अगर किसी का एक पेड़ तैयार है 12 से 15 साल का, तो उसकी कीमत हम लेके चलेंगे 1.5 लाख रुपए लेके चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो 100 पेड़ भी हमारे हो गए तो हमारे 1 करोड़ से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो सकता है। पौधा नहीं ग्रो करेगा ज्यादा बड़ी हाइट, 1.5 से 2 फीट की हाइट का। 2 फीट 2.5 फीट पकड़ सकते हो, कभी कभी 2.5 फीट का है तो बुरा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन 1.25 फीट से ऊपर ही ले, 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट तक। ठीक है। और क्यों ज्यादा बड़ा लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, लेकिन पौधा नहीं बढ़ेगा। पौधा नहीं बढ़ेगा बाद में। ये बिल्कुल आप अच्छे से जान लें कि बहुत प्रैक्टिकल किया है 5 साल में। अच्छा बिल्कुल। नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको विनोद जी से मिला हुआ, जिन्होंने करीब 1 एकड़ के अंदर ये चंदन की खेती कर रखी है। बहुत ही अच्छी जबरदस्त ग्रोथ है चंदन की खेती के अंदर। लगभग जब इनके जो प्लांट है लगभग 15 फुट हाइट के करीब हो रखी होगी। ठीक है, तो इनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई किस तरीके से आप चंदन की खेती कर सकते हो, क्या इसके अंदर प्रॉफिट है, क्या लागत आती है और किन किन सावधानियों को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए। बहुत सर का अच्छा एक्सपीरियंस है और सर जो चंदन की पौध है उसका भी काम करते हैं, उसकी भी जानकारी हम सर से लेंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बता दो एक बार। जी, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी यूट्यूबर दर्शक हैं यूट्यूब के, उनको नमस्कार जी सर। और मेरा जैसे कि ये तहसील बालड़ा, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में आता है, हरियाणा में। अच्छा, अपने एक बार गाँव का नाम बता दो। गाँव का बालड़ा, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी हरियाणा। बाकी एड्रेस स्क्रीन पे भी मिल जाएगा सर का। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे भाई, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे भाई, आप इस खेती में आने से पहले क्या करते थे और इसकी इच्छा कैसे बना लिया आपने? जी देखिए, ऐसा है, इस खेती में आने से पहले मैं आर्मी में था। अच्छा। और जैसे मेरी लास्ट पोस्टिंग थी उदयपुर में आपकी लास्ट में जी। और गुजरात बॉर्डर पे, वहाँ पे गुजरात का जो अपना कुछ एरिया है, कर्नाटक गुजरात का, वहाँ चंदन बड़ी आराम से मतलब आसानी से हो जाता है। अच्छा, गुजरात का जो कुछ एरिया टच करता है राजस्थान, वहाँ आसानी से होता है। वहाँ मतलब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती, जैसे अपने यहाँ थोड़ा मौसम का ऊपर नीचे ज्यादा होता है हरियाणा राजस्थान में। ठीक है, वहाँ इतना मौसम नहीं होता। गुजरात में भी ठंड में ठंड कम ही रहती है जी सर, और गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं होती जितना अपने यहाँ पे होती है जी सर। तो वो जैसे उदयपुर तो वैसे राजस्थान बॉर्डर पे है, तो वहाँ हमारे जो कंटोनमेंट था उसमें काफी चंदन के पौधे लगे हुए थे। अच्छा, तो वहाँ से मेरा जो आर्मी एरिया होता है उसके अंदर लगे होते हैं अक्सर। हाँ, वो वहाँ लगा लेते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे फादर भी आर्मी में, तो हमने भी ये चीजें देखी है। मतलब 100 के लिए भी लगा लेते हैं वहाँ पे, आर्मी जो एरिया होता है उसके अंदर। अच्छा, तो आपने वहाँ से देखा कि भाई वहाँ पे चंदन लग रहा है, तो हमारी जो ये जमीन है ये तो थोड़ी सी दोमट बालुई रेत आपकी जो यहाँ पे। नहीं, ये जमीन तो बिल्कुल बालू जमीन है। एक्चुअली देखें तो अगर सही में आपको बताऊं रियलिटी में, तो मेरे गांव में ये हल्की जमीनों में से आती है। अच्छा, एक्चुअली ये मेरे ताऊजी के पास में थी और उनके पास में वो बच्चे नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या था, ये जमीन कोई थर्ड पार्टी गांव के अंदर कोई इसको मतलब खेती करता ठेके पे लेके यूरिया और डीएपी का इसमें यूज किया गया 35-40 साल से। अच्छा, ये जमीन और जमीन से भी कमजोर, अगर ये जमीन थोड़ी अच्छी होती है ना तो इसमें और बेहतरीन ग्रोथ हो सकती है। मतलब उपजाऊ क्षमता इसकी बहुत कम थी। बहुत कम, अब भी कम है इसमें। अच्छा, अब भी कम है। अच्छा सर, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ ग्रोथ काफी अच्छी हो रखी है। मैंने चंदन के बहुत सारी वीडियो देखी है, ठीक है, उसमें प्लांट की ग्रोथ नहीं दिखती उनकी ना, बड़े छोटे छोटे चंदन रहते हैं, वो क्या है पौधे बेचने लग जाते हैं अपनी, है ना, थोड़ी सी वो दिखा के, लेकिन आपकी तो काफी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। तो सर इसके पीछे आपकी मेहनत है या लगन है या जो भी है, वो हम कोशिश करेंगे आपसे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानने के लिए। तो आपने वहां से आइडिया उठाया और फिर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का सोचा। तो सर सबसे पहले ये बताओ, जो आपने ये जो लगा रखे हैं चंदन की जो पौधे लगा रखे हैं, कौन सी वैरायटी है? देखिए, मैं आपको आपके दर्शकों को ये
क्लियर कर दूं, क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि डाउट कि चंदन कोई मुझे कॉल आते हैं बहुत सारे कि मुझे पीला चंदन चाहिए, जबकि पीला चंदन होता ही नहीं है। अच्छा। तो उनको समझाने में मुझे भी काफी वक्त लगता है, कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाते कि उनके मन में बैठ चुका होता है कि पीला चंदन भी कहीं होता होगा। अच्छा अच्छा। तो चंदन दो प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। अच्छा। जो कि साउथ में लाल चंदन और सफेद चंदन दोनों प्रकार के चंदन की खेती की जा सकती है। जी जी। और अपने नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में सफेद चंदन की खेती। हाँ, लाल चंदन अगर आप इच्छा से 2 4 5 पौधे लगा रहे होंगे, क्यों सर्दी में उसको मरने का डर रहता है। जी जी। तो सफेद चंदन लगाइए, और लाल चंदन यहाँ नहीं होता है। लाल चंदन जो पे लगा सकते हैं, बाकी कमर्शियल लेवल पे लाल चंदन की खेती यहाँ पे नहीं होगी, नहीं करना चाहिए। लाल चंदन वो जो पुष्पा मूवी वाला वो चंदन यहाँ पे नहीं होगा, है ना? बिल्कुल। मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्या रहता है, देखो रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में फर्क है। रियल लाइफ और रियल लाइफ, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क है। तो मूवी देख करके चंदन की तरफ ना जाएं। युवा आजकल जा रहे हैं पुष्पा मूवी से देख के, मुझे भी बोलते हैं कि नर्सरी है मेरे पास एक्चुअली, तो वहाँ पे लोग आते हैं, लाल चंदन मुझे रखना पड़ता है। जी जी। कोई बोलता है मुझे 2 पौधा ही चाहिए 100 के तौर पे, तो कुछ लोग आते हैं मुझे 200 लाल चंदन चाहिए। तो मैं मना करता हूँ कि कमर्शियल पे ना लगाएं, क्योंकि हम किसी किसान का ऐसा काम नहीं कर सकते कि भाई नुकसान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते ऐसा। उसके पास इतनी सी पूंजी होती है, अगर वही हम नुकसान करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, मेरी नॉलेज में है, जो कि लाल चंदन 1500 की संख्या में लगवा रहे हैं किसानों को नॉर्थ इंडिया में भी। तो किसान साथियों, आपको ना जो लाल चंदन है वो साउथ एरिया में लगता है, अपने इधर नहीं लगता, तो आप कोशिश करें उसको ना लगाएं। 1-2 पौधा लगाना हो घर पे शौक के लिए, बिल्कुल शौक के तौर पर। देखो 1-2 पौधा अगर आपने लगाया, मेहनत किया, फिर भी अगर मर गया तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा जो 1-2 एकड़ करके आपका अगर खेत उसमें मतलब नुकसान होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा सर, ये 1 एकड़ जगह है जहाँ पे आपने ये चंदन की खेती कर रखी है। पहले तो ये बताओ, जैसे आपने जब लगाए थे ये, तो किस तरीके से लाए थे आप पौधे वगैरह इसकी, और मतलब किस तरीके से कितने बाय कितने पे लगा रखी है आपने? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपका जी। और मैं अगर अपनी थ्योरी बताऊं आपको पीछे का, 2020 में मैंने शुरू किया। अच्छा। उस टाइम पर मैं अगर सही बताऊं तो हरियाणा में आसपास में किसी बहुत दूर दराज मेरे एरिया से 300 किलोमीटर दूर बिरादरी से 1-2 ने किया हुआ था, मैं वहाँ देखा, तो उनको भी पूरी नॉलेज। अच्छा, नॉलेज। तो मेरे पास तो नॉलेज का बिल्कुल अभाव था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, चंदन के पौधे यूपी से, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे क्यों, सब चीजें जा चुकी हैं घर पे मेरे को। बिल्कुल। उनसे हमने पौधे लिए, वो मेरे एक मित्र ने, और हमने तकरीबन 4 एकड़ टोटल लगाया था। अच्छा। 800-900 की संख्या में पौधे आए थे। जी जी। थोड़ा सस्ते रेट के चक्कर में, और रेट का मैं नहीं बोलूंगा कि महंगा पौधा ही लेंगे तो ही अच्छा होगा, लेकिन उस रेट तो हमें आइडिया भी नहीं था उस टाइम जी सर कि क्या रेट है। तो उन्होंने क्या, मुझे जो पोली बैग जो रहता हमारा, कम से कम 1 kg 1.25 kg मिट्टी तो हो उसमें मुश्किल से 200 ग्राम मिट्टी होगी। अच्छा। अगर जो नर्सरी वाले होंगे या कुछ जानते होंगे पोली बैग के बारे में, तो उनको आइडिया रहता है। 6-4 का एक बैग रहता है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल छोटा सा, 200 ग्राम में वेट रहता है उसमें। अच्छा। 6 इंच उसकी ऊंचाई? नहीं, 6-4 मतलब 6 इंच होता नहीं, उसको रेडियस बोलते हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल 200 ग्राम मिट्टी पकड़ो आप, आम भाषा में समझे तो 200 ग्राम उसमें मिट्टी था। तो उसमें रूट बिल्कुल डेवलप नहीं होती उसमें। ठीक है। तो वो इस टाइप से था कि हमने लेके आए, उसमें जैसे प्राइमरी होस्ट रहता है लाल मेहंदी, वो भी नहीं था, नॉलेज का अभाव था। हमने लगाया, टोटली खत्म हो गया। अच्छा, थोड़ा सा बीच में रोक के पूछना चाहूंगा, ये होस्ट वाली बात बताइए आपने, ये होस्ट क्या है? ये मेहंदी आपने जो लाल मेहंदी आपने बताई। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, जो लाल मेहंदी होता है, अगर साइंटिफिक नेम इसका देखें तो एक अल्थरनथेरा रेड प्लांट रहता है। अच्छा सर। लाल मेहंदी के नाम से आपको यूट्यूब पे कहीं इंटरनेट पे मिलने वाली नहीं है। हाँ, एक अल्थरनथेरा रेड प्लांट है। वो क्या रहता है, उसमें जब चंदन हम इसको अंकुरित करते हैं बैग में जैसे भी, वहाँ पे उस टाइम लगाते हैं, क्या होता है, जैसे चंदन का रूप निकलता है, वो लाल मेहंदी जिसको अक्सर आम भाषा में बोलते हैं, उसका रूट का कनेक्शन होता है, होस्ट एरिया, जिसको होस्ट एरिया बोलते हैं, जहाँ कनेक्शन बनता है, गांठें बन जाती है, वहाँ पे कनेक्शन होता है, होस्ट पैरासाइट। हाँ, तो ये क्या रहता है, चंदन जो सफेद चंदन है वो रूट पैरासाइट ट्री है। अच्छा। मतलब ये पूरा भोजन जमीन से नहीं उठाता है, ये रूट से उठाता है पैरासाइट की थ्रू। हाँ, ये जैसे दूसरे पेड़ पे एक सहायक पेड़ के साथ जरूरत होती है, तो प्राइमरी स्टार्टिंग में एक लाल मेहंदी जिसको हम बोलते हैं वो उसमें काम करती है। कि दूसरा जैसे हम कैजुरिना परमानेंट होस्ट लगाने के लिए बोलते हैं, तो उसके साथ इसका रूट कनेक्शन हो जाता है, और समय के साथ लाल मेहंदी खत्म हो जाती है 2 साल में। वो जो परमानेंट होस्ट लगाते हैं उसके बेस पे फिर ये पौधा ग्रो करता है। अच्छा, ये होस्ट प्लांट है शायद जो हमें पीछे दिख रहा है, इसको क्या नाम बताया आपने? ये कैजुरिना। साउथ में इसको कहीं सरू भी बोलते हैं। अच्छा, सरू। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन इसका ऑस्ट्रेलियन पाइन, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ। हाँ, ऑस्ट्रेलियन पाइन जैसी इसकी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन पाइन है, तो इसको आम भाषा में अपने यहाँ कैजुरिना के नाम से भी जानते हैं। जी सर, जी।
अच्छा, तो ये कैजुलिना है जो आपने एक होस्ट टाइप का है, मतलब चंदन के लिए, इसकी जड़ों से मतलब वो अपना भोजन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि भाई आपको वो दिया जैसे प्लांट, हाँ, 200 ग्राम की जो उसमें पैकेट में, तो उसके बारे में बताओ आप। बिल्कुल। देखिए किसान साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट में आप अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम धरातल से जुड़े हुए हैं और वही जानकारी आपको दे रहे हैं जो मतलब उसमें ये नहीं मिलेगा आपको कि इसमें कोई झूठ वगैरह नहीं मिलेगी। आप सोचना ही नहीं है ऐसी चीज। तो मेरा कहने का मतलब है जब आप चंदन खरीदते हैं तो कम से कम उसका बैग जैसे 5-7 मतलब 5-7 के रहती है, तकरीबन 1 kg 1.25 kg के आसपास उसका वेट रहता है। अच्छा, कम से कम वो बैग की साइज हो और हाइट पे ज्यादा ना जाए कि मुझे 3 फीट चाहिए, 4 फीट चाहिए, 1.5 से 2 फीट, 2.5 फीट मैक्सिमम पकड़ सकते हो। उससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा हाइट होगा तो पैसा बढ़ता चला जाएगा और पौधा आपका बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा लेकिन पौधा नहीं ग्रो करेगा ज्यादा बड़ी हाइट। 1.5 से 2 फीट की हाइट का 2 फीट 2.5 फीट पकड़ सकते हो, कभी कभी 2.5 फीट का है तो बुरा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन 1.25 फीट से ऊपर ही ले, 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट तक। ठीक है। और क्यों ज्यादा बड़ा लेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, लेकिन पौधा नहीं बढ़ेगा। पौधा नहीं बढ़ेगा बाद में। ये बिल्कुल आप अच्छे से जान लें कि बहुत प्रैक्टिकल किया है पिछले 5 साल में। अच्छा, बिल्कुल। मतलब जो सही तरीका है वही हमें जो साइज लेना है, मतलब 5-6 किलो की तो वो पन्नी लेनी है। ठीक है। हाँ, 5-7 एक साइज रहता है, 5-7 मतलब 1.25 kg के आसपास, 1 kg 1.25 kg मीठी रहता है। और इसके साथ साथ एक हम जानकारी और दे दूं मैं, चंदन के पौधे वहीं से खरीदे। जैसे हम अगर हम नर्सरी पे यहाँ पौधे रखते हैं चंदन के पौधे, तो हमने लगाया हुआ है तो मुझे पता है लाल मेहंदी कब काम करेगी, कौन सी इसमें इन्फेक्शन होता है, कौन सी इसमें दवाइयाँ पेस्टिसाइड यूज करना है, क्या इसमें खाद कब डालना है, क्या मतलब देखभाल कैसे करनी है। तो मुझे इसका संपूर्ण आइडिया है। सर आपका एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिकल भी कर लिया आपने, और आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी ली है क्या? नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए तो हम अक्सर 1-2 बार गए थे बेंगलुरु आइड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। अच्छा, वहाँ गए थे तो वहाँ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके सीखने के बाद साथ साथ क्या है, हम उसको जब ग्राउंड पे धरातल पे यहाँ उतारते हैं उन चीजों को, तब देखते हैं उसमें भी कई चीजें बहुत अच्छी रहती हैं और कई अपने एरिया के हिसाब से भी सूट नहीं करती वो चीजें। तो वो करने के बाद ही पता लगता है। बाकी ट्रेनिंग तो देखो लेना चाहिए, उसके बगैर तो आप खुद भी इतना नहीं सीख सकते। अच्छा, देखो आपको क्या है, एक तो एक्सपीरियंस फार्मर के पास जाके लेनी चाहिए ट्रेनिंग, है ना, बेसिक जो ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, जिसने किया हो पहले, अगर किया हुआ ना। अगर देखो नर्सरी वाले तो आजकल क्या हो गया, चंदन आम हो गया है, आम हो गया। तो हर कोई छोटी नर्सरी बड़ी नर्सरी हर कोई चंदन का पेड़ रखता है। कहाँ से आते हैं उनको पता भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कौन सी वैरायटी क्या पौधा है, कुछ नहीं है ना। वो क्या करेगा, 10-20 रुपए हो सके सस्ता मिल जाए दूसरी जगह से, वहां से ले लेते हैं और फिर पछतावा के अलावा कुछ होता है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि इसके अंदर धोखाधड़ी बहुत होती है, तो सही मतलब कौन सी नर्सरी से ले हम सही, जिससे भैया आपको कोई परेशानी ना हो। भैया आपका क्यों लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, ये कितने साल में ये बड़ा होता है जब बेचने लायक हो जाता है सर? देखिए, बेचने की अगर आपने पूछा तो बेचने का टाइम तो इसमें रहता है 12 से 15 साल। 12 से 15 साल। तो 12 साल किस में आता है, कई बोलते हैं कि 15 साल, तो मैं बोलूंगा तकरीबन 15 साल का टाइम लेके चले। तो जिसकी जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, तो 12 साल भी पकड़ सकते हैं, 12 से 13 साल। जिसकी जमीन बिल्कुल हल्की है तो हो सके 15 से 16 साल का, 12 से 15 साल का टाइम आप इसका लेके चले। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर। कहाँ से इसका पौधा ले? वैसे तो सर की भी नर्सरी है, नंबर स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सर से एक भी पैसा नहीं लिया सर, है ना, ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया, बस हम रैंडम किसी ने बताया था। और मैंने वीडियो भी देखी थी, सर का खुद का भी यूट्यूब चैनल है, एक बार अपना यूट्यूब चैनल भी बता दो। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें हमने जहाँ वो प्लांटेशन करवाए आपके पंजाब में, यूपी में, हिमाचल में और राजस्थान और जितने भी, जैसे हरियाणा तो है, तो वहाँ पे वो खुशहाल ग्रीन नर्सरी के नाम से, खुशहाल ग्रीन नर्सरी, ठीक है, सर का नंबर और सारी चीजें स्क्रीन पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको अपडेट भी मिलता रहेगा, अपडेट भी मिलेगा। वहाँ पे वो वीडियो मिलेंगे आपको कि किस प्रकार की जमीन में, वहाँ कुछ वीडियो है इंपोर्टेंट 15-20 जो बड़ी लेंथ वाले वीडियो, अगर आप वो देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आप गलत जगह फंस जाओगे। ठीक है, तो सर जो YouTube चैनल है उसके भी मिल जाएंगे आपको स्क्रीन पे भी, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बाकी सर के पास में हम नज़दीक से ही हैं, कोशिश करेंगे फिर कभी आते जाते वीडियो बना ले। अच्छा सर, ये जो डिस्टेंस, हम डिस्टेंस की बात कर लेते, कितने बाय कितने पे लगा रखा है आपने फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है कि कितने दूरी रखना चाहिए।
तो देखो मेरे पास में अगर मैं बता दूं बैकग्राउंड किसानों का, क्यों पता नहीं होता नए आदमी को, बिल्कुल, सुना यूट्यूब एक सहारा है, तो वहाँ देख लेते हैं, जी कॉल भी आता है। हाँ। तो क्या होता है, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस चंदन से चंदन की दूरी 12 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट, ये मिनिमम डिस्टेंस है। मुझे कॉल आता है कि मैं 10 बाई 10 पे लगा लूं, मेरे पास जमीन कम है। देखो जमीन कम है तो कम पौधा लगाएं, उसी की देखभाल करें, वो आपको रिटर्न ज्यादा देगा। तो 12 बाई 15 से कम ना करें, 12 बाई 17 जा सकते हैं, 15 बाई 15 जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन 12 इंटू 15 फीट से कम दूरी ना रखें, नहीं तो उसमें आपको फिर नुकसान ही। लाइन से लाइन 15 फीट और पौधे से पौधे 12 फीट, ठीक है, ये लाइन से लाइन। मुझे किस लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा प्लांटेशन है 10 इंटू 13 फीट पे। अच्छा। अभी मुझे कुछ आते हैं कुछ किसान साथी देखने के लिए कि यार आपका हो गया तो ये हमारा भी हो जाएगा, लेकिन मैं मना करता हूँ। देखो मैं रिकमेंड नहीं करता 12 बाई 15 फीट से कम। फिर भी कोई लगाना चाहते हैं, कुछ होते भी हैं किसान साथी, हम तो लगाएंगे, देखो उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। अच्छा सर, देखो किसान भाई लगा भी लेगा, इसमें कितना खर्चा आ जाता है 1 एकड़ के हिसाब से बता दो भाई, शुरुआत से लेके ड्रिप से लेके इसकी खेत की तैयारी से लेके सारा सब कुछ एक खर्चा बता दो। और थोड़ी सी मतलब जल्दी हम कोशिश करेंगे भाई, वो भी बता दो भाई किस तरीके से हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने खर्चे का पूछा, 1 एकड़ की हम बात करेंगे। जी सर। तो 1 एकड़ में क्या रहता है, अगर ड्रिप की बात कर लें कि ड्रिप इरिगेशन, पानी बड़ा दुविधाजनक चीजें होती हैं, कहीं तो जमीन समतल होती है, वहाँ तो हम खुला पानी भी दे सकते हैं फ्लड के माध्यम से। लेकिन कई जगह पे जैसे मेरे पास जमीन टीले वाली जमीन है, तो यहाँ तो ड्रिप का ही यूज करना पड़ेगा। तो ड्रिप क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो 1 एकड़ में आपका 15,000 रुपये आपको मुश्किल से देना, 14-15,000 रुपए आपकी ड्रिप इंस्टॉल हो जाएगी आराम से। ठीक है, 10 से 15,000 रुपए, 15,000 पकड़ो मैक्सिमम हम लेके चलेंगे। ठीक है, 15,000 ड्रिप का हो गया हमारे घर। उसके बाद में क्या रहता है, चंदन के पौधे की प्राइस। जी सर। हमारे पास में एक फिक्स प्राइस रहता है 100 रुपए। 100 रुपए फिक्स प्राइस, बिल्कुल हेल्दी पौधा। उसकी हाइट कितनी होती है? हाइट उसकी 2 फीट। 2 फीट हाइट रहती है। हाँ, थोड़ा प्लस भी रहती है, मतलब 2 से 2.5 फीट हम उसकी हाइट लेके पकड़ेंगे। ठीक है सर। और हेल्दी पौधा मिलेगा आपको, ये नहीं है कि जैसे पीला पौधा मिल गया वो ग्रो नहीं करेगा आप चल करके, मतलब हेल्दी ग्रीन पौधा हम देते हैं लाल मेहंदी के साथ में। जी सर। और हमारे पास अच्छा ही पौधा होता है, फिर भी हम ग्रेडिंग करके देते हैं किसी को। बिल्कुल सर। अच्छा, तो 100 रुपए का तो रहता है अपना चंदन का पौधा, और 50 रुपए जो उसके साथ में जैसे कैजुरेना होस्ट प्लांट 50 रुपए इसकी कीमत रहती है। 150 रुपया हो गया। हाँ, तो ये क्या रहता है, उसके बाद में देखो कुछ खेत की तैयारी का भी 5 से 10,000 रुपए। बिल्कुल, वो किस बेस पे होता है, जैसे किसी का अच्छी उपजाऊ जमीन है तो वो भी उसका बच जाता है, किसी की हल्की जमीन होती है तो उसके अंदर क्या हम जैसे देसी खाद डालते हैं। उसमें तैयारी में खेत में हम क्या करेंगे, खेत की तैयारी में 2 इंटू 2 फीट का गड्ढा बनवाएंगे। अच्छा। और उसमें 25% आपका देसी खाद, और उसके बाद में जो आपका बचता है 75% हिस्सा जो गड्ढे से आपने मिट्टी निकाली उसी में मिक्स करके उसको वापस करते हैं। अच्छा, उसके अंदर डाल दे ऊपर तक। 25% गोबर की खाद डालनी है उसमें। हाँ, और 75% आपकी मिट्टी। अच्छा, उसकी जगह हम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतर है। लेकिन मैं बोलूंगा वर्मी कंपोस्ट का इतना आपको मतलब कहीं नहीं मिल रही है तो वर्मी कंपोस्ट लेना, नहीं तो देखो वर्मी कंपोस्ट काफी कॉस्टली होती है, फिर वो एक खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा। एक सर, जो इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आई थिंक वो पैसे की तरफ नहीं सोचेगा शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट। जरूरत नहीं होती, मैं इसका बताऊंगा आपको। जैसे आपने देसी खाद डाला है वो बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन पुराना खाद ले, डिकम्पोज हुआ कम से कम 4-5 साल पहले, पुराना मिलेगा। ताजा खाद डाल देंगे तो पौधा अच्छे की बजाय कभी वो मर भी जाएगा, फंगल इन्फेक्शन भी आ जाता है। ठीक है। तो आप उसमें क्या करना, पौधा आप लगाते हैं तो 2 kg वर्मी कंपोस्ट पौधा लगाते समय उसके पास में डाल दो। जी सर। अगर आपको कुछ और अच्छा करना है तो 2 kg पर प्लांट पौधे के आसपास मिला करके लगाते समय डाल दो आप वर्मी कंपोस्ट। और गड्ढे को क्या करें, हमने देखे कई बार, हम बताते भी अच्छे से मैन्युअली भी खोल करके वो गड्ढा बना के ऊपर तक भरना है उसको, लेकिन क्या करते हैं वो गड्ढे को नीचे छोड़ देते हैं। अच्छा, वो 1 फीट नीचे छोड़ देते हैं, वहीं पौधा लगा देते हैं, बारिश आ जाती है वो गड्ढा पानी का भर जाता है। तो ये नहीं करना जमीन का लेवल का। हाँ, इसमें एक तैयारी में एक चीज, मतलब गड्ढा जो हमें 2 फीट का बनाना है, ऐसे 2 वाइड 2 फीट का रेडियस उसका, रेडियस 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई इसकी। उसके अंदर हमने लगा दिया प्लांट को, और जो गड्ढा भरना है मिट्टी से, वापस हमें मिट्टी और खाद से
वो पूरा भर देना है अपने को? बिल्कुल फुल भरना है। फुल भरना है मतलब जमीन के समतल कर देना बिल्कुल, है? जहाँ खुदाई किया था वहां तक। अच्छा। और फिर इसके साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं, जिसकी ज्यादा चिकनी मिट्टी है, काफी चिकनी है, तो उसमें एक 15% बालू का हिस्सा ले सकते हैं खाद के हिसाब से। ज्यादा चिकनी मिट्टी है तो अगर नॉर्मल दोमट है या बलुई है तो उसमें तो खाद के अलावा कुछ मिक्स नहीं करना। जी सर। और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा काम और करना आपको, जैसे आपने खाद बालू जहाँ जरूरत हुई मिक्स करके ऊपर तक गड्ढे को भर दिया, फिर गड्ढे के चारों तरफ थोड़ा मिट्टी लगा दो आप। अच्छा। तो मिट्टी किसने लगाते हैं, फिर उस गड्ढे को हमने क्या है 2-3 बार पानी से भरना है। भरने का मतलब ये होगा मिट्टी से तो गड्ढा भर दिया आपने, लेकिन उसमें इतना पानी छोड़ना जहाँ तक गड्ढे की खुदाई की थी वहां तक वो नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो खाद अच्छे से डिकम्पोज आपकी हो जाएगी। अच्छा, अगर पानी का भराव नहीं होना चाहिए मेन तो हमारा? पानी तो खेत में अगर आप पौधा लगा रहे हो तो ज्यादा समय तक नहीं भरना चाहिए उसमें। तो देखो कोई भी पौधा होता तो खत्म हो जाएगा, चंदन तो एटलीस्ट हो ही जाता है। हाँ, हो जाता है बिल्कुल। अच्छा सर, ये खेत की तैयारी आ गई, हमारे 20,000 का खर्चा आ गया ऑलमोस्ट, है ना? बिल्कुल। और अब पौधे की कॉस्ट और लगा लेते हैं, तो 150 रुपया आपने बताया, तो लगभग कितने प्लांट लग जाते हैं एक एकड़ में 250 पौधा लगेगा। यानी कि हमारा मोटा मोटी 25,000 रुपये तो हमारे पौधे का खर्चा आ गया। 25 हो गए, 12,500 रुपये आपका होस्ट का हो जाएगा। अच्छा, 12,500 रुपये होस्ट का हो जाएगा। हाँ, तो 37,500 37,000 एक एकड़ का खर्चा लगेगा, ठीक है? हाँ। और प्लस में 20,000 रुपये हमारा वो लगा दो, मोटा मोटी 50,000 के समथिंग एक एकड़ के अंदर ड्रिप के साथ में खर्चा लग जाएगा। कुछ खाद है, कुछ है, अगर कोई किसान साथी के पास टाइम नहीं होता, लगवाना चाहेगी हमसे कोई कि मुझे लगा करके दो 1 एकड़ में, तो उसका भी क्या रहता है 15,000 रुपये एकड़ का रहता है। तो मैं बता दूं कई बार क्या रहता है कि कितने में लगेगा 15,000 रुपये। देखो ट्रांसपोर्ट तो अलग है वहाँ तक जाने का, लेकिन अगर वो मेरे एंड से लेबर जाती है लगाने के लिए तो उसमें क्या होता है 15,000 रुपये एकड़ का तो खर्चा आएगा। लेकिन मैं चाहूंगा और मैं किसान साथियों को बताना चाहूंगा खुद लगा लें तो ठीक है। वो 15,000 रुपये क्यों दूर जाएगा बंदा लगाने के लिए? नहीं, वो तो लेबर वाला लेगा अगर दूर जाएगा तो, लेकिन जरूरत नहीं होती। अगर खुद करना चाहे तो बेहतर है, वो 15,000 रुपये सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, खुद भी आप कर सकते हो, सर ने जैसे बताया है। बाकी सर से आके भी पर्सनल आप ट्रेनिंग ले सकते हो, है ना सर? ट्रेनिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बेझिझक पूछिए। हाँ, इतना सा रिक्वेस्ट है, कभी कभी मुझे फोन आता है 12-1 बजे चंदन के लिए, तो वो थोड़ा दुविधाजनक होता है। दिन में पूरा टाइम कोई दिक्कत नहीं, जब आपका टाइम। देखो किसान भाइयों, जिसको करना होता है ना और सच्चे दिल से जिसको करना है, ऐसे टाइम पास नहीं करना, वही कॉल करे, है ना? ऐसे अन्यथा परेशान ना करे, क्योंकि कई बार क्या होता है अब आप कॉल कर लेते हो, आपको एक चंदन चाहिए होता है या 2 चाहिए होता है और परेशान बहुत हो जाते हैं। आप देखिए ऐसे सर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पौधा चाहिए तो पूछ सकते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखें। टाइमिंग बता दो सर। टाइम ये रहता है, सुबह मुझे कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे से लेकर के शाम को जैसे 7 बजे तक फोन कर सकते हो, वो टाइम है। सुबह 8 से 7 तक आप कॉल कर सकते हो सर को, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखो वो टाइम अपना वर्किंग टाइम होता है। उसके बाद में अपनी फैमिली और हमारे जो टाइम है अपना घर के लिए भी होता है। कभी कभी तो मुझे 7-8 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं होती, जाने कभी फोन आता है रात के 12 बजे, जब सो चुके होते हैं फोन आता है। जी सर, बिल्कुल सर, मैं तो इस चीज को समझता हूँ। मैंने एक बार नंबर डाल दिया तो ऐसा मेरे साथ भी काफी बार होता है। अच्छा सर, ये बताओ, अब जब जैसे हमारा खर्चा आ गया ऑलमोस्ट, जैसे लेबर वेबर लगा के हम 70,000 खर्चा लगा ले एक एकड़ का, मैक्सिमम 70,000 रुपये मैक्सिमम 1 एकड़ का खर्चा आएगा। उसके अंदर बाउंड्री भी हो जाएगी हमारी, है ना? जो चैनलिंग वगैरह, जाली वगैरह नहीं, उसमें वो नहीं होगी। देखिए हमने कैसे किया था, हमने 37,000 पौधों का पकड़ा था जी। उसके बाद में अगर ड्रिप इरिगेशन से पानी देना है तो 15,000 उसका पकड़ते हैं, वो भी एरिया के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो 15 और 37 वहाँ पकड़ते हैं, तो वो 52,000 रुपये। 52,000 के बाद 5,000 का हमने फर्टिलाइजर भी देखा है, बिल्कुल का खाद, तो 57 हो गया जी सर। उसके बाद में अगर वो नहीं लगाना चाहते तो 15,000 रुपये पोस्ट पकड़ेंगे हम लगवाने का, तकरीबन आपका हो जाएगा 72। अभी जैसे तारबाड़ करना है, ये तो वो क्या है, वो उनकी मर्जी है कि वो ओनली तार लगवाना चाहते हैं या वो जाली लगाना चाहते हैं, वो सीमेंट के पोल इस्तेमाल करेंगे या जीआई पाइप। आपने ये चैनलिंग की जाली लगा रखी है, काफी मजबूत, बाहर से भी तार लगा रखी है, तो कितना क्या खर्चा आ गया था एक एकड़? देखिए इसको तो तकरीबन 4-5 साल हो गए लगे हुए। हाँ। उस टाइम के और आज के रेट में काफी फर्क हो गया, लेकिन मैं बोलूंगा 1 एकड़ में अगर आपका वही 200 × 220 फीट का एकड़ जो आपने यहाँ पे हाथ करना है, अगर ऐसा है तो एक 50,000 रुपये में 50,000 में हो जाएगा आराम से। अच्छा, तो मतलब मोटा मोटी ये लगा लो 1-20 तक हमारा खर्चा जा सकता है ना? इसमें सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। किसान भाइयों, आप पैसा बचा भी सकते हो, बाउंड्री पे आप सिर्फ तार लगा सकते हो, ठीक है, बचाने के लिए। हाँ, और बाकी लोग झटका मशीन भी लगा लेते हैं। बाकी कोशिश करें आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे जैसे आपको लगे उस हिसाब से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना सर? बिल्कुल। अच्छा सर,
अब प्रॉफिट की बात करेंगे सर, क्यों हम प्रॉफिट के लिए इसको लगा रहे हैं, है ना। तो सर आपने क्या सपना देखा था और क्या लग रहा है आपको और कहाँ बिकता है, ये भी बताओ हमारे किसान। सारे क्वेश्चन दूर कर देता हूँ आपके। देखिए सबसे पहले मैं जो आपके दर्शक उनको बताना चाहूंगा, ये अपने एक मित्र के यहाँ पे अच्छा कि एक चंदन का पेड़ टूट गया था उनके यहाँ पे। अच्छा अच्छा। काफी आंधी चली थी आपके बाद, तो ये टूटा उनके वहाँ से, तो एक टुकड़ा मैंने भी वहाँ से मंगवाया। जी सर जी। तो ये वाला जो आप पार्टीशन देख रहे हैं बीच वाला, अगर आप इसमें इसका स्मेल करेंगे नजदीक जाकर तो काफी इसमें खुशबू आएगी। आप इधर से देखेंगे तो देखो आप, हाँ बिल्कुल इसमें ये वाला पार्टीशन है, ये हार्डवुड है, हार्डवुड, ये वाला हार्डवुड बन रहा है। मेन पार्ट यही जो काफी जो कॉस्टली रहता है, अच्छा, 15,000 रुपए केजी, 10,000 रुपए केजी जो भाव चल रहा है अलग अलग, वो इसका रेट होता है मेन। अच्छा, ये आपने चंदन लगाया और आप खेत में घूम रहे हो खुशबू आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। और ऐसी चीजों में बैकअप। जब मैं आया ना तब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि भाई बहुत खुशबू होगी, है ना, खेत के आसपास। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा। देखो कितने भी महंगे परफ्यूम की शॉप के आगे चलेगा तो खुशबू तो वहाँ भी नहीं आने। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होता। ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं ये हार्डवुड है, हार्डवुड है। उसके बाद में जो बाहर वाला जो थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको, ये मिक्स वुड होता है। जो हार्ड वुड और सेफ वुड का जो मिक्सर होता है उसको मिक्स वुड, उसकी कीमत और कम हो जाती है। अच्छा, और कम हो जाती है। और ये बाहर वाला पार्टीशन है, ये सेफ वुड होता है। तो 3 सेफ वुड, ये हार्ड वुड अंदर वाला, मिक्स वुड और शेप वुड। तो इसमें क्या होता है, तीनों का कीमत अलग अलग है। तो ये पेड़ तकरीबन 9 साल या 8 साल के आसपास था, 8 से 9 साल। अच्छा। तो इसमें हार्डवुड बनना शुरू हो गया। अगर 3-4 साल और रहता तो इसमें अच्छा हार्डवुड बनता और अच्छी कीमत में जा सकता। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने टुकड़ा ऐसा लिया है कि पूरा चंदन का जो था वो उतने मोटाई का, ये शायद इसकी 18 इंच के आसपास इसकी गर्त होगी। अच्छा। तो 25 इंच के आसपास गर्त चंदन की हो जाती है, तो उसमें अच्छा हार्डवुड बन जाता है। फिर भी हम एक बार चेक करते हैं इसको हार्डवुड कितना बना, उसी के बाद उसी कटिंग होती है। अच्छा। आइडिया लगा करके। मतलब आपने कितना बताया, 15 इंच का गर्त होनी चाहिए, मतलब 25 इंच हो जाती है। ठीक है, गर्त का मतलब ये है जो हमारा जो पेड़ होता है गोलाई। ठीक है। तो ये है, अभी इसको आप आराम से अगर यहाँ से आप स्मेल करोगे तो आपको खुशबू नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल कंटिन्यू बनी रहेगी इसमें। जी सर। तो एक तो ये मतलब ये महंगा दिखता है। बिल्कुल। तो आपने पूछा टोटल कीमत क्या रहती है, तो टोटल कीमत का मैं आपको अप्रोक्स बता दूं कि अलग अलग कीमत रहती है। और कीमत भी थोड़ा सा जैसे अलग अलग स्टेट पे ऑयल कंटेंट पे निर्भर करती है। पर ऑयल कंटेंट तो आपका जो अच्छे से लाल मेहंदी का होस्ट रखेंगे, उसके बाद में जो तूर दाल भी हम लगवाते हैं बीच में। अच्छा, तूर दाल, हाँ, वो सेकेंडरी होस्ट के तौर पे। ठीक है। फिर कैजुलुना है, फिर उसमें ऑयल कंटेंट आपके हार्डवुड में कितना है, उस पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस रेट रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं औसतन पेड़ का देखूँ आपको, तो एक 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप एक पेड़ का निकाल सकते हो। वो हम बात कर रहे हैं मिनिमम। अच्छा। ये नहीं है कि 5 लाख का जाएगा, वो मतलब फालतू की बातें यहाँ नहीं करेंगे, लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, 1.5 लाख रुपए पेड़ आप आज के भाव में लेके चल सकते हैं। वो आगे कितनी कीमत उसकी आज के हिसाब से, आज जो तारीख है वो लगभग ये लगा लो आज की तारीख है, चलो मैं भूल रहा हूँ तारीख, सॉरी। हाँ, तारीख आज 13 नवंबर 2025। आज की तारीख 13 नवंबर 2025 है। और आज का अगर मार्केट रेट अगर हम बात करें तो एक पेड़ मतलब जब इसमें पूरा तैयार हो जाएगा, आज अगर किसी का एक पेड़ तैयार है 12 से 15 साल का, तो उसकी कीमत हम लेके चलेंगे 1.5 लाख रुपए लेके चलेंगे। ठीक है। तो यानी कि अगर मान लो 100 पेड़ भी हमारे हो गए तो हमारे 1 करोड़ से ऊपर बिल्कुल आराम से हो सकता है। आपको ये नहीं है कि पेड़ लगाया 6 महीने मेहनत किया उसके बाद पेड़ के पास जाके नहीं देखा, फिर तो सपना लेना भी बेकार। काम तो थोड़ा बहुत मतलब बाद में काम कम हो जाता है, लेकिन जैसे हम खेती को संभालते हैं 10 दिन 20 दिन में तो देखना तो पड़ेगा, बिल्कुल आराम से जाएगा। यानी कि अगर 1 एकड़ से अगर सर वाली जो बात पकड़ लें भाई 1.5 लाख का हमारा एक प्लांट बिकेगा, तो 250 अपने प्लांट लगाए, तो इसमें से ये लगा लो अगर 250 प्लांट हमारे सारे सक्सेस हो जाए, ये तो देखो पॉसिबल नहीं है। नहीं, कुछ 10-20% तो आपको छोड़ के चलना पड़ेगा। फिर भी अगर मान लो पूरे ही हो जाए तो मतलब 3 करोड़ 75 लाख समथिंग होगा। देखो एक एकड़ से बिल्कुल जो आज का रेट है उसके हिसाब से। और मेरी नॉलेज में तो कुछ ऐसे किसान साथी 1-2 पेड़ को 2,22,000 रुपए का एक पेड़ दिया। अच्छा, हाँ, मैंने एक वीडियो भी देखी थी, रियलिटी है वो, आपने देखा होगा। 2,22,000 रुपए में। अच्छा, वो ये व्हाइट चंदन ही था, व्हाइट ही होगा नॉर्थ इंडिया में तो यूपी में। हाँ, जैसे बहुत सारी संख्या में लगा दिए, गहरे पेड़ लगा दिए, फिर आप ये करेंगे कि तो बिल्कुल। तो सर वैसे तो काफ़ी जानकारी आपसे हमने ले ली है, बाकी फिर कभी भी हम आएंगे वीडियो बनाने, और बाकी सर का जो चैनल है उसके ऊपर आपको फुल ओवर नॉलेज मिलती रहेगी, क्योंकि अभी क्या समय का अभाव है, थोड़ा सा
जो सूर्य देवता है हमारे वो छिपने को जा रहे हैं, तो इस चक्कर में हम थोड़ी सी वीडियो लंबी नहीं बना सकते किसान साथियों। फिर मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के ऊपर। बाकी सर से भी आप जुड़ के आप पता कर सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम इसके अंदर कोई बीमारी वगैरह भी आती है क्या सर? थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन तो रहता है इसमें। ये जो आपने व्हाइट लगा रखी है और बता दो क्या? हाँ, ये क्या है, ये हमने बोर्डो पेस्ट किया है जिसमें नीला थोथा वो चूना। हाँ, मतलब चूना बोलूं तो चूना 2 तरह का रहता है, ये काफी कंफ्यूजन वाली बातें होती है। हाँ, चूना एक तो मतलब बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं जो कली या सफेदी बोलते हैं जी यहाँ पे। हाँ, वो लेना है आपको। 1:1 का रेशियो रखना है। अच्छा, नीला थोथा वो चूना। अच्छा, और उसको शाम को भिगो दो आप, सुबह दोनों को मिक्सर करके आपको 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक कर दूं, ताकि क्या होता है इसमें ये 2 बार करना होता है, एक दिवाली के आसपास। अच्छा, और उसके बाद में जैसे बारिश से ठीक पहले। अच्छा, एक दिवाली के आसपास बारिश से पहले, ताकि वो क्या होता है बारिश में काफी बारिश रहती है तो फंगस भरा मौसम रहता है, इन्फेक्शन पौधे के। अच्छा, नीला थोथा और जो भुजा हुआ चूना है, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है, वो 1:1 में लेना है। ठीक है, तो और आपको इसका लेप कर देना है, एक तो दिवाली से पहले और एक बारिश से पहले, है ना? बारिश से ठीक पहले। तो उसमें क्या रहेगा, वो फंगल इंस्पेक्शन जो कीट होती है वो जमीन के साथ जमीन में जो रहते हैं वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इस जो वीडियो उसको लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको ऐसे ही जो एक्सपीरियंस किसान भाई उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो सर के नंबर हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और बाकी सर का फार्म विजिट करके भी आप जानकारी ले सकते हो, अगर कोई भाई आना चाहेगा, है ना? बहुत ही शानदार, फोन करके आ सकते हैं। देखो, फोन कीजिएगा, मैं फोन जरूर प्रेजेंट हो तब भी पॉसिबल हो पाएगा। तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए।